प्यारे बच्चों, बीएमएस पब्लिक स्कूल द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये आपका 7th क्लास का साइंस का लेक्चर है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साइंस के पहले चैप्टर के बारे में। पहला चैप्टर का वीडियो आपके पास आ चुका है। दूसरा चैप्टर डिस्कस करना है हमें। दूसरे चैप्टर का नाम है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, हमें डिस्कस करना है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। तो इसमें हमें किस किस के बारे में पढ़ना है देख लीजिए। एक तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ये डिस्कस करना है। फिर उसके बाद स्टेप्स इन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है। एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस और न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। ठीक है, इनके बारे में हमें डिस्कस करना है। चलिए तो चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल से। तो पहले चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। वी हैव लर्नड अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में। वी नो दैट प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज यूजिंग सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से, और उसमें यूज़ करते हैं किसका, सनलाइट का, क्लोरोफिल का, वाटर का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, यानी खुद का भोजन बनाने के लिए। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, और यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। चलिए, तो एनिमल्स आर हेट्रोट्रोप्स। एनिमल्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रोप्स में यानी कि परपोसी। और ऑटोट्रोप्स क्या थे, प्लांट्स जो थे वो ऑटोट्रोप्स थे। ऑटोट्रोप्स क्या होता है, ऑटोट्रोप्स को बोला जाता है स्वपोषी, स्वपोषी। ठीक है, और ये जो हेट्रोट्रोप्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं परपोसी, परपोसी। ठीक है, दे फीड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिम्स लाइक प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। ये क्या करते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिम, जीव जंतु जो होते हैं उन पर डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए, जैसे पेड़ पौधे हो गए या कोई दूसरे एनिमल्स हो गए। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रोपिक, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, ये जो प्रकार होता है भोजन का या न्यूट्रिशन का, पोषण का जो प्रकार होता है उसको हेट्रोट्रोपिक बोला जाता है। दे कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। इनको फिर 3 तरीके से डिवाइड किया जाता है। जो हेट्रोट्रोप्स होते हैं इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। हार्बीवोरस, हार्बीवोरस कौन होते हैं, जो पेड़ पौधों को खाते हैं। ठीक है, कार्निवोरस जो हार्बीवोरस को खाते हैं, और ओमनिवोरस वो होते हैं जो हार्बीवोरस और जो प्लांट्स को और हार्बीवोरस दोनों को खा जाते हैं। ईच एनिमल हैज सम स्पेशल स्ट्रक्चर ऑन इट्स बॉडी टू प्रोड्यूस फूड, यानी हर एनिमल का क्या है, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है उनका खाने का। ठीक है, किसका, टू प्रोक्यूर फूड, यानी कि जो भोजन प्राप्त करने का तरीका होता है वो हर एनिमल का अलग अलग होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या अलग अलग एनिमल्स के बारे में अलग अलग बातें दी जा रही हैं। देखिए, तो एनिमल्स सच एज काउ, हॉर्स एटसेट्रा पिक अप फूड डायरेक्टली इनटू देयर माउथ। वो क्या करते हैं, डायरेक्टली अपने मुंह से खाना खाते हैं। यानी देखा होगा अपने, काउ है, हॉर्स है, जब अपना भोजन खाते हैं यानी चारा खाते हैं तो सीधे सीधे कैसे खाते हैं, मुंह से। ह्यूमन बीइंग यूज देयर हैंड्स टू पुट फूड इनटू देयर माउथ, और मनुष्य जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने हाथों का प्रयोग करते हैं खाना खाने के लिए। अमीबा यूजेज इट्स फॉल्स फीट, फॉल्स फीट यानी कि उसके फीट होते नहीं हैं, वो अपनी बॉडी को ही स्ट्रक्चर चेंज करके ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है, ऐसे लगता है कि उसने अपना पैर या हाथ बना लिए, तो उनको हम फॉल्स फीट बोल देते हैं। ठीक है, तो इनको सूडोपोडिया, सूडोपोडिया भी कहा जाता है। टू इनगल्ट द फूड पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स को पकड़ने के लिए, कैप्चर करने के लिए वो फॉल्स फीट का यूज़ करता है। ठीक है, ये देखो, ये अमीबा में न्यूट्रिशन, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अब पैरामीशियम की बात कर लेते हैं। पैरामीशियम क्या है, इसके स्ट्रक्चर जो ब्रुश लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसकी बॉडी पे ब्रुश जैसे बने रहते हैं। देखो आपको दिख रहे होंगे ऐसे करके ब्रुश जैसे। तो अब पैरामीशियम हैज़ ब्रुश लाइक बॉडी स्ट्रक्चर कॉल्ड शीलिया, इसको क्या बोलते हैं, शीलिया। इट स्वीप्स फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर, और इनकी वजह से क्या करता है, वो पानी में से वाटर पार्टिकल जो होते हैं, फूड पार्टिकल जो होते हैं सॉरी, उनको वो खींच लेता है अपनी तरफ या पकड़ लेता है। उसके बाद है आपका बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई अपना फूड कैसे कैप्चर करती है, बटरफ्लाई यूजेज इट्स फीडिंग ट्यूब, इसके फीडिंग ट्यूब्स आगे क्या होता है, चेहरे पे नली सी होती है, देखो ये दिख रहा होगा आपको, ऐसे करके, ऐसे कर नली जैसी होती है बटरफ्लाई के। तो टू सक द नेक्टर, वो क्या करती है, फूलों से जो रस होता है उसको सक करती है, यानी खींचती है अपनी तरफ। तो ये आपको समझ में आ गया बटरफ्लाई अपना भोजन कैसे लेती है। स्पाइडर की बात करते हैं। अ स्पाइडर वीव्स अ वेब अराउंड इट्स प्रे टू कैच। स्पाइडर वीव्स अ वेब अराउंड इट्स प्रे, प्रे होता है शिकार, यहाँ पे प्रे का मतलब क्या है, शिकार। टू कैच इट, वो क्या करती है, एक वेब से निकालती है वो, और वो क्या करती है उसको, यानी जाला जैसा बना देती है, कहाँ पे, अपने शिकार के चारों ओर। ठीक
ठीक है। तो जाला क्या होता है, जब भी कोई शिकार या कोई भी कीड़ा छोटा वहाँ आता है उसके पास में तो उसको कैप्चर कर लेती है। देन इट इंजेक्ट्स डाइजेस्टिव जूस इनटू द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट। फिर वो क्या करती है, कीड़े मकोड़े को पकड़ के उसकी बॉडी में डाइजेस्टिव जूस जो होती है उसको इंजेक्ट कर देती है, विच डाइजेस्ट द बॉडी पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट। वो क्या करता है उससे जो होता है जो कीड़ा मकोड़े होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, यानी उनका वो पाचन हो जाता है कम्प्लीटली। नेक्स्ट देखो फ्रॉग के बारे में, ये आपको डायग्राम भी दिया रहा है, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। न्यूट्रिशन एंड फ्रॉग, यानी मेंढक जो अपना भोजन कैसे लेते हैं। द फ्रॉग इज इट्स लॉन्ग स्टिकी टंग। स्टिकी कैसी होती है, चिपक एक तरीके से, ठीक है। द फ्रॉग यूजेज इट्स लॉन्ग स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट्स, यानी कीड़ों को पकड़ने के लिए वो क्या करता है, अपनी टंग का यूज़ करता है, स्टिकी टंग। Frogs have a well-developed digestive system in which food is digested with the help of digestive juice। यानी इनकी बॉडी में क्या एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वेल मेंटेन। तो उससे क्या करते हैं, ये जो इंसेक्ट्स जो होते हैं उनको इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं, राइट। देखिए आपको दिख रहा होगा मेंढक ने क्या किया, अपनी जीभ से एक मक्खी को पकड़ा हुआ है और बस इसने जीभ निकाली है, स्टिकी जीभ टंग होती है इसकी। तो ये क्या करता है, जो इंसेक्ट होते हैं वो इस पर चिपक जाते हैं, उनको फिर अपनी तरफ खींच लेता है। नेक्स्ट आपका स्टेप्स इन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो देखिए न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड आर एब्जॉर्ब्ड एंड प्रोसेस्ड बाय द बॉडी टू ग्रो, टू रिप्रोड्यूस एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो न्यूट्रिशन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, यानी भोजन से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वो क्या करते हैं, आर एब्जॉर्ब्ड एंड प्रोसेस्ड बाय द बॉडी। हमारी बॉडी क्या करती है, भोजन से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी पोषक तत्व जो होते हैं, और उनको प्रोसेस करती है। टू ग्रो यानी कि बढ़ने के लिए या वृद्धि के लिए, टू रिप्रोड्यूस एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ यानी अच्छे स्वास्थ्य मेंटेन करने के लिए, ठीक है। आगे आपका द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ द न्यूट्रिशन आर। अब अलग अलग स्टेप्स क्या क्या हैं इसके, सबसे पहले आता है इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या होता है, द एक्ट्स ऑफ गेटिंग एंड ईटिंग फूड कलेक्टिवली आर कॉल्ड इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या हो गया, एक्ट ऑफ गेटिंग एंड ईटिंग फूड कलेक्टिवली, यानी भोजन को कलेक्टिवली एक बड़ी मात्रा में ग्रहण करना, उसको बोलते हैं इंजेक्शन। उसका डाइजेशन, डाइजेशन क्या होता है, देखिए द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इनसाइड द बॉडी, यानी भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर यानी कि बहुत से साधारण से, एंड सॉल्युबल यानी कि घुलनशील जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, इज कॉल्ड डाइजेशन। उसको हम क्या बोल देते हैं, डाइजेशन या पाचन। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ एंड इट कंप्लीटेड इन द स्टमक, यानी मुंह से शुरू होती है, जो पाचन प्रक्रिया होती है हमारी वो मुंह से यानी माउथ से शुरू होती है, और कंप्लीट कहाँ जाके होती है, वो पेट में जाके, स्टमक में जाके, ठीक है। और स्टेप्स हैं इसके, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द डाइजेस्टेड फूड पास इनटू द बॉडी फ्लूइड्स लाइक ब्लड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो फूड मॉलिक्यूल्स थे जो डाइजेस्टिव फूड में इन्वॉल्व हैं, उनसे जो क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेना। और वो कौन करता है, जो बॉडी में फ्लूइड्स फ्लो करता रहता है, जैसे ब्लड हो गया, तो वो उनको न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको बोला जाता है एब्जॉर्प्शन, ताकि वो डिफरेंट पार्ट्स को सप्लाई कर सकें। ब्लड क्या होता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है, तो उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी सर्कुलेट करेंगे, तो पूरी बॉडी में वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पास हो जाते हैं, राइट। उसके बाद है एसिमिलेशन। ये क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूज टू प्रोड्यूसिंग एनर्जी। तो एसिमिलेशन में क्या होता है, जो एब्जॉर्ब्ड फूड है उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, एंड ग्रोथ, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उससे फिर ग्रोथ होती है बॉडी की, ये कहलाता है आपका एसिमिलेशन। नेक्स्ट है आपका इजेशन। इजेशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। तो इजेशन में क्या होता है, जो देखो जब भोजन को खा लिया उसका तो उसका जो यूजफुल पार्ट होता है उसको तो बॉडी एब्जॉर्व कर लेती है, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है तो उसको क्या करती है बॉडी, अपने बॉडी जो अनडाइजेस्टेड पार्ट को थ्रो आउट कर देती है, यानी बाहर निकाल देती है, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका इजेशन। नेक्स्ट है अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। देखिए अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी एक कोशिकीय जीव है ये, एक कोश। अमीबा कुछ ऐसे होता है इसकी केवल एक ही सेल होती है बस, ये इसका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड, ये कैसा है, पॉन्ड वाटर, यानी कि
पानी में, तालाब वगैरह जो होते हैं उनमें पाया जाता है ये। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, इसकी एक सेल मेम्ब्रेन होती है। अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है एंड मैनी स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे उसमें वैक्यूल्स होते हैं। इन इट्स साइटोप्लाज्म व्हेन अमीबा कम्स इन कॉन्टैक्ट विद इट्स फूड, जैसे ही वो अपने भोजन के कॉन्टैक्ट में आता है, इट थ्रोज आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फ्रॉम इट्स बॉडी। ये क्या करता है, जैसे इसको भोजन नज़दीक दिखेगा अपने, तो अपनी बॉडी में से क्या करेगा, ये इस तरीके से फिंगर बना लेता है, इस तरीके से, ठीक है। बॉडी इसकी ऐसे थी, लेकिन इसने यहाँ पे ये फिंगर बना ली, जैसे यहाँ पे इसको भोजन नज़दीक आएगा तो फिंगर जैसा बना लेता है। दीज प्रोजेक्शन आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया, ठीक है, या फॉल्स फीट। सूडो मीन्स होता है फॉल्स, पोडियम मीन्स होता है फीट, यानी सूडोपोडिया का फॉल्स फीट, यानी झूठे के वो अपना हाथ या पैर जैसे बना लेता है। द स्यूडोपोडिया कंप्लीटली इनक्लोज द फूड फॉर्मिंग स्मॉल एक्टिविटीज कॉल्ड फूड वैक्यूल्स। सूडोपोडिया क्या करता है, कंप्लीटली इनक्लोजेज द फूड, यानी भोजन को पकड़ लेता है। फिर देखिए आगे क्या होगा, जैसे इसने हाथ बनाए थे तो थोड़ी देर बाद उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो जाएगा, यानी इस तरीके से। तो अब भोजन कहाँ इसके अंदर आ गया और फिर वो यहाँ से क्लोज कर लेगा, तो भोजन जो है उसकी बॉडी में एंटर कर जाता है, राइट। और ये क्या कराते हैं इसके फूड वैक्यूल्स। चलिए आगे देखते हैं। देखो इसकी प्रोसेस दिखाई गई है आपको अमीबा की। तो अमीबा ने क्या किया, हाँ अब देखिए, ये इसका न्यूक्लियस है सेंटर में जो है, ये फूड पार्टिकल्स इसके नज़दीक आया तो उसने क्या किया अपने यहाँ पे, ये सूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट जनरेट कर लिए, राइट। अब उसके बाद थोड़ी देर क्या किया इसने, इसको भोजन को अंदर लेके फिर इसको बॉडी को क्लोज कर दिया यहाँ से, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसका डाइजेशन हो गया, उसके बाद फिर एब्जॉर्प्शन करेगा। ये एब्जॉर्प्शन कैसे करेगा, जो भी उसमें से यूजफुल पार्ट्स होगा उसको ले लेगा और बाकी जो अनडाइजेस्ट होगा उसको ये फिर बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो ये कहलाता है क्या, एजेशन। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट देखिए, द फूड वैक्यूल्स मूव्स अराउंड इन द साइटोप्लाज्म। जो इसके फूड वैक्यूल्स होते हैं अमीबा के, वो साइटोप्लाज्म में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, मूव्स, ठीक है। हियर द डाइजेस्टिव एंजाइम्स हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे क्या करता है, जो एंजाइम्स होते हैं बॉडी में वो इसको हेल्प करते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट में या सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करने के लिए। द डाइजेस्टेड फूड इज देन एब्जॉर्ब्ड, और जो डाइजेस्टेड होता है फूड उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड एसिमिलेटेड, एसिमिलेटेशन का मतलब क्या था, उसमें से ये एनर्जी जो होती है वो उसको ले लेता है। एंड द अमीबा ग्रोज इन साइज, और अमीबा का साइज जो है वो बढ़ जाता है, यानी वो ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो ये था आपका आज का चैप्टर, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अच्छे से। बाकी इसके बाद आपको एक वर्कशीट मिल जाएगी, उसे आप कर लेना फिर, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।